IUPAC nomenclature of alkanes. एल्कीनों का नामकरण हिंदी में बोलते हैं IUPAC विधि द्वारा एल्कीनों का नामकरण। कैसे करते हैं एल्कीनों का नामकरण? इसमें क्या होता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कोई भी डबल बॉन्ड उपस्थित होता है तब इसे एल्कीन कहते हैं। इंग्लिश में बोल सकते हैं देयर इज़ एनी डबल बॉन्ड अवेलेबल इन ए प्रिंसिपल कार्बन चैन देन इट इज़ कॉल्ड एज एल्कनीज। ठीक है, दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दीज आर आल्सो नो एज ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ देयर इज एनी डबल बॉन्ड available in a principal carbon chain then it is called is alkenes। आगे हम लिख सकते हैं दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स these are also known as olefins। ये तो हमारा एल्कीन जो हम बता रहे हैं कि एल्कीनो है नामकरण, वो तो इसका डेफिनेशन था। ये एल्कीनो का डेफिनेशन क्या है, एल्कीन क्या होता है और क्या कहलाता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसमें कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इसे क्या कहा जाता है, ये था। अब स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट। क्या होता है इसमें, सबसे लंबी उस कार्बन श्रृंखला का चुनाव किया जाता है जिसमें डबल बॉन्ड हो। इससे पहले हमने एल्केन में बताया था, सेम इसमें भी है। सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ द चैन ऑफ कार्बन्स दैट includes C double bond C, so that C double bond C has the C double bond C has the lower position। लोअर पोजीशन नंबर, जैसे मैंने कहा था एल्केन में, ऐसी एल्कीन में है क्या है कि सबसे लंबी उस कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उपस्थित हो।
ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि हमें नंबरिंग उस सिरे से करनी चाहिए जहाँ से हमें डबल बॉन्ड पास पड़े। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं चेंज एन टू इन एंड शाइन ए पोजीशन। Number 2, the first carbon. Number 2, the first carbon. Carbon of the C double bond C. थर्ड पॉइंट मेरा क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है कि जैसे हमने एल्केन में जो एन हटाकर एल्कीन का प्रयोग किया है, जैसे इसमें हमने एल्केन में एन लगाया था, ऐसे इसमें क्या करेंगे, एन की जगह हम इन का यूज करेंगे। ठीक है, और जिस कार्बन परमाणु से डबल बॉन्ड जुड़ा हो उसके साथ हम इन का प्रयोग करेंगे। अगर किसी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो हम वहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। अगर किसी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का यूज हो रहा है तो वहाँ हम इन का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इफ देयर आर मोर देन one double bond, one double bond, then in principal carbon chain, then in principal carbon chain all double bond should be present ठीक, क्या लगाएंगे हम, एंड दे हैव टू give a number preceded by die, comma try etc। अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं इन वाले। तो फॉर एग्जाम्पल्स जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, तो हमने पहले ही कहा था कि सबसे पहले हमें क्या देखना है इसमें, कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हमें चुनाव करना है। तो हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देख लेंगे। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट क्या बोला था कि जिसमें डबल बॉन्ड शामिल हो। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड शामिल है। थर्ड पॉइंट हमने क्या कहा था कि हमें नंबरिंग उधर से करनी चाहिए जिधर से हमें डबल बॉन्ड पास पड़ रहा हो। ठीक है, तो डबल बॉन्ड हमें इधर से पास पड़ रहा है तो हम नंबरिंग भी इधर से ही करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, हमारी कार्बन श्रृंखला कितनी लंबी है, 4 तक है, 4 कार्बन है इसमें। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या बोलेंगे, ब्यूट। डबल बॉन्ड किस पे लगा है, 1 पे, तो 1
क्या हो जाएगा, इन, यानी ब्यूट वन इन। ऐसे सेकेंड लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, डबल बॉन्ड हमारा इधर पास पड़ रहा है तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। इसमें भी क्या आएगा, ब्यूट, वट इसमें डबल बॉन्ड 1 पे और 2 पे है, 1 पे और 2 पे, तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट कामा 2 कामा इन। ठीक, ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। इसमें भी देखो, अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2, इधर 2 कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड है, इधर फर्स्ट पे ही डबल बॉन्ड है 1, इधर 1 पे ही आ रहा है, तो काउंट नंबरिंग हमारी इधर से सही रहेगी 1 2 3 4 5, क्योंकि इधर 1 पे कार्बन मिल रहा है और इधर 2 पे कार्बन मिल रहा है। ठीक है, तो नंबरिंग हमारी राइट ये रहेगी। अब हम इसका नाम लिख ले रहे हैं। पहले देखते हैं चैन हमारी कितनी लंबी, 1 2 3 4 5। अब हम लिखेंगे पैंट, किस पे ऐड है, 1 कामा 3 पे, तो हो जाएगा 1 कामा 3 डाई इन। ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेंगे हम, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। CH के नीचे हम क्या, CH डबल बॉन्ड CH2 हम लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, अब हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे, क्योंकि इधर से हमारा डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, और लॉन्ग चैन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो हम काउंट नंबरिंग यहाँ से करेंगे, लेकिन इधर के लिए करेंगे 1 2 3 4 5। और 3 पे क्या है, 3 पे हमारा ग्रुप ऐड हो जाएगा, ये जो ग्रुप है वो हमारा ऐड हो जाएगा, किस पे, कौन सा ग्रुप, इथाइल। 3 पे इथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो हम कैसे नाम लिखेंगे इसका, 3 इथाइल, कितने कार्बन हमारे पास, 5, तो 3 इथाइल पैंट, डबल बॉन्ड किस पे है, 1 पे, तो 1 इन, ये नाम हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट ले लेंगे हम, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C2H5 CH2 C CH2 CH2 CH3। देखिए, पहले हम देखते हैं कि हम चैन हमारी कितनी लंबी है, तो चैन हम यहाँ से कर सकते हैं काउंटिंग, क्योंकि ये तो हमारा ग्रुप बन जाएगा CH2 CH3, क्योंकि ये इथाइल बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इथाइल एक तो मेरा 4 पे ऐड है, एक इथाइल ऐड है 2 पे, 2 कार्बन पे, एक तो 2 कार्बन पे इथाइल ऐड है इस वाले कार्बन के साथ, और एक 4 पे ऐड है। ठीक है, और मिथाइल 5 पे ऐड है।
ठीक, तो नाम लिख सकते हैं हम इसका 2,4, 2,4 दो बार इथाइल एड है तो हम दो बार के लिए डाई लिखेंगे। 2,4 डाई इथाइल 5 मिथाइल कितने कार्बन हमारे पास 6, तो 6 के लिए क्या बोलेंगे हेक्स। हेक्स 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन, ये हो जाएगा ना।